Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.20 or as usual we are related with chapter CPR cost of production report और हम चूँकि हैबिचुअल हैं और उम्मीद है कि आपको भी ये आदत हो गई होगी तो वी विल नॉट स्टार्ट आवर क्वेश्चन डायरेक्टली रादर वी विल प्लान what elements should be included and what should not be included in our solution हम पहले से ये तय करते हैं। आप भी इस चीज़ को हैबिट बनाएं कि आंखें बंद करके क्वेश्चन को स्टार्ट ना किया करें, पहले उसकी रीडिंग करें। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि ऊपर वाली जो हेडिंग्स हैं इट इज़ ओनली प्रोवाइडेड इन द बुक, दीज हेडिंग्स वुड नॉट बी प्रेजेंट इन योर क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो अब यहाँ पर तो हम सिर्फ एक लाइन पढ़ के भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, लेकिन आपको जब पेपर आए तो आपने एक क्विक रीड आउट करना है क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिर तक और वहाँ डिसाइड कर लीजिएगा कि आप ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है। नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, विदाउट लॉस है, फिर फर्स्ट डिपार्टमेंट है, सेकंड डिपार्टमेंट है, इनको कंबाइन करना है। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स शुड बी डिसाइडेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन सिर्फ एक लाइन के डिफरेंस के साथ क्वेश्चन का सारा प्रोसीजर चेंज होता है। अब जैसे यहाँ एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है सबसे पहले हेडिंग में, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। राइट पेज पर कॉस्ट चार्ज टू द कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज है। ओके, अब क्वेश्चन में आपने सोचा कि मैं पूरा परफॉर्मा लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस नहीं है, क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ सॉल्व नहीं होना। रेड लाइंस में जो सेकंड एबनॉर्मल लॉस का पोर्शन है वो सॉल्व नहीं होना अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस नहीं है। तो इसलिए अगर आप परफॉर्मा बना देंगे बाद में पता चलेगा कि एबनॉर्मल लॉस तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आपको बहुत सारी लाइंस वॉश आउट करनी पड़ेंगी, रेस करनी पड़ेंगी, शायद परफॉर्मा ही दोबारा से बनाना पड़ जाए। और अगर फ़र्ज़ करें कि क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है और आपने सिंपल परफॉर्मा कंप्लीट करके पहले ही बना दिया तो ऑब्वियसली बाद में ये एबनॉर्मल लॉस की लाइंस की जगह नहीं बचेगी। इसलिए आपने इस बात को समझना है कि इट शुड बी प्री डिसाइडेड व्हाट एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड। पहली हेडिंग आपके सामने है, इट इज़ एबनॉर्मल लॉस, और हमने इस बात को समझा कि नॉर्मल लॉस अनकंट्रोलेबल लॉस होता है और एबनॉर्मल लॉस कंट्रोलेबल लॉस होता है। अ ह्यूमन एरर, ह्यूमन मिस्टेक और ह्यूमन केयरलेसनेस वुड बी इन्वॉल्व इफ देयर इज़ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को कंट्रोल किया जा सकता था मगर ह्यूमन एरर की वजह से वो लॉस हुआ। हमने कहा कि अगर डिफेक्टिव मटेरियल मिल गया, डिफेक्टिव वर्कमैनशिप मिल गई, अगर लॉस किसी एक्सीडेंटल वे के अंदर हो गया तो वो सब एबनॉर्मल लॉसेज। इन तीनों एग्जांपल्स में आपको अच्छी तरह पता चल रहा है कि चाहे डिफेक्टिव मटेरियल था, इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन एरर। डिफेक्टिव मशीन पार्ट था, उसका ख्याल नहीं रखा गया, प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया, उसकी सर्विस नहीं की गई, ये ह्यूमन एरर है। डिफेक्टिव वर्कमैनशिप है, अगर सुपरवाइजर्स को और लेबर्स को अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस मशीन यूज़ नहीं करनी आ रही, इसका मतलब ह्यूमन एरर हुआ और डिफेक्टिव मैकेनिकल इफेक्ट हुआ, उससे मटेरियल ख़राब हो गया, ये भी एबनॉर्मल लॉस है। और लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, ऑब्वियसली सिक्योरिटी पीपल की वहाँ पर मिस्टेक निकली। अगर लॉस बाय फायर है तो वहाँ पर भी प्रॉपर केयर नहीं की गई जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। अब एबनॉर्मल लॉस की 20वीं एग्जांपल्स हैं, फ्यू ऑफ देम वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव कंक्लूडेड इफ देयर इज़ ह्यूमन एरर, इफ देयर इज़ ह्यूमन केयरलेसनेस involved in any loss, that loss is abnormal loss, mean it was controllable but had not controlled। कंट्रोलेबल था, इसको कंट्रोल किया जा सकता था, नहीं कंट्रोल किया, एबनॉर्मल लॉस है। और वो हमने अभी अभी देख लिया है कि कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज पहले सिर्फ 5 स्टेप्स में पूरा होता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वजह से 4 एडिशनल स्टेप, इसलिए कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज 9 स्टेप्स में पूरा होगा। इक्विवेलेंट में भी आपने देखा कि वर्किंग प्रोसेस के साथ साथ एबनॉर्मल लॉस का भी पार्ट आ गया, दोनों के साथ परसेंटेजेस हैं, लेकिन वर्किंग प्रोसेस की अपनी और एबनॉर्मल लॉस की अपनी परसेंटेजेस होगी। जो लेफ़्ट वाला पेज है सारा क्वांटिटी शेड्यूल सेम है, कॉस्ट चार्ट सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ लॉस यूनिट्स नॉट गिवन। अच्छा, अब इसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ लॉस ऑफ यूनिट्स नॉट गिवन। नॉर्मली आपको पता होता है कि कितना लॉस हुआ है, और अगर लेट से किसी हद तक ये ना भी पता होगा
तो आप फिर एज्यूम करना पड़ेगा आपको। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी हद तक इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से इसको करना ज़रूरी है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है व्हेन डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ लॉस्ट यूनिट नहीं दिए हुए। फ़र्ज़ करें कि यू हैव हैड सम सॉर्ट ऑफ मटेरियल, सम नंबर ऑफ यूनिट्स वर प्रेजेंट इन योर स्टोर रूम, आग लगी और वो जल गए। अब आपको जैसे ही आपको ये पोजीशनिंग में आएंगे, आप उसका फिजिकल काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने % लॉस हुआ। इन केस वहाँ पोजीशन ऐसी बनी कि आप उस लॉस की परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, फिजिकल काउंट नहीं हो पा रहा, तो आप फिर एज्यूम करेंगे। तो अब भी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूँ कि आपने खुद ही एज्यूम कर लेना है कि कितने % लॉस हुआ। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आई एम सजेस्टिंग, जस्ट एज्यूम कि हाउ मच % ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ बीन लॉस्ट। अगर इसकी कोई % नहीं गिवन है तो अपनी तरफ से % एज्यूम कर लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ क्वेश्चन में भी वो हिंट के नाम पर आपके साथ डिस्कशन कर रहा है, और जो बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऑलमोस्ट तकरीबन वही बात हो रही है। लॉस ऑफ यूनिट ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल इज़ एबनॉर्मल लॉस बट डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ लॉस यूनिट इज़ नॉट गिवन, इन सच के स्टूडेंट एज्यूम। ठीक है, चेक फिगर्स, यानी कि वो कह रहा है कि जो आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पर वो 2% को एज्यूम कर रहा है। एक दफ़ा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है 50% एज्यूम करके, और एक दफ़ा फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और 100% एज्यूम करना है, एज यू विश। हम इसको एक ही अजम्पशन के साथ कंप्लीट करेंगे, और आपने अगर चाहें तो प्रैक्टिस के लिए उसको चेंज कर लें। हम इसको पहली % जो गिवन है 50%, हम कोशिश करते हैं कि उससे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, और आपने प्रैक्टिस के लिए उसको 100% से करना। दोनों के आंसर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप चेक कर लें, नीचे 50% का और 100% का दोनों का आंसर है। चले जी, बात अब आपकी समझ में आ गई है कि हमने डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है अगर ना दी हो तो आप एज्यूम करेंगे। अब उसने ही चूँकि 2 ऑप्शन दिए हैं कि 50 और 100, आप 40 एज्यूम कर लें, 60 एज्यूम कर लें, 70 एज्यूम कर लें, वट एवर इज़ इन योर माइंड यू कैन एज्यूम इट। मगर उसको अच्छी तरह से हाईलाइट करके मेंशन करना है पहले क्वेश्चन से कि आपने किस % को चूज़ किया है। एट दिस स्टेज वी आर चूजिंग 50%, और अब क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस की जो % होगी दैट वुड बी 50%, और इसी से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, अब क्वेश्चन को रेगुलर रीड करते हैं। सबसे पहले हमें एक वर्ड मिल रहा है दैट इज़ रिसीव्ड इन। अब इससे क्या बात आपको क्लियर हो रही है, वहाँ पे सबसे पहली क्वांटिटी शेड्यूल के ऑप्शन में लिखा होता है यूनिट स्टार्टेड या रिसीव्ड। स्टार्टेड कौन करता है? डिपार्टमेंट 1। और रिसीव कौन करता है? डिपार्टमेंट 2। यहाँ से हमें बात क्लियर होगी कि यहाँ पर हम सेकेंड डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। और अब यहाँ देखें कुछ और भी चीज़ें खुल गई। इफ़ इट इज़ डिपार्टमेंट बी, पहले ही शायद किसी क्वेश्चन का लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ डिपार्टमेंट बी इट मीन्स कॉस्ट विल बी रिसीव्ड। और यहाँ पर लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज लिखा हुआ है और उधर लिखा हुआ है कॉस्ट रिसीव्ड। और कॉस्ट रिसीव जो टोटल आप रिसीव करते हैं दैट इज़ कैपिटल आर। इसका मतलब है कि सिंस वी आर रिसीविंग यूनिट, वी आर सेकेंड डिपार्टमेंट एंड श्योरली वील बी रिसीविंग सम कॉस्ट फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट, और वो पर यूनिट की सूरत में भी होगी। और इसका मतलब ये निकल रहा है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट टोटल और पर यूनिट दोनों आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने। अगला एलिमेंट क्या है कि आपके पास स्मॉल आर अगर होता है तो नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होती है। अगर इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स दिए गए, स्मॉल आर पहले से ही मौजूद है, उसका मतलब है आपको नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट करना है। तो कंक्लूड क्या निकला? टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और नॉर्मल लॉस, तीनों की कैलकुलेशन होगी। और ये सारा कंक्लूजन हमने किस बेस पर निकाला है? दैट इज रिसीव्ड इन। हमने यूनिट्स रिसीव किए हैं तो हम सेकेंड डिपार्टमेंट हैं। ऑलराइट, अब रिसीव्ड यूनिट्स के आगे लिखा हुआ है 1600। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ सबसे पहली लाइन में देखें ट्रांसफर्ड इन या रिसीव्ड लिखा हुआ है, और उधर आप यूनिट्स मेंशन कर दें 1600। नेक्स्ट देखें, आपसे वो बात कर रहा है अगली लाइन में ट्रांसफर्ड आउट। ट्रांसफर्ड आउट का मतलब है ऑब्वियसली यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड ड्यू टू दिस यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड आउट। एक कॉमन सेंस की बात हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर यूनिट्स कंप्लीट होंगे तो ट्रांसफ़र होंगे ना अगले डिपार्टमेंट में। ट्रांसफर्ड आउट चाहे अगला डिपार्टमेंट किसी का भी कोई नाम रख दें, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट से निकल के इट मीन्स दे आर कंप्लीटेड यूनिट्स
एंड दोज आर 1500 यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल की सेकंड लाइन में जाएं, कंप्लीटेड या ट्रांसफर्ड आउट लिखा हुआ है और वो यूनिट डिस्कस कर रहा है 1500, पोस्ट कर दें। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वो आपसे डिस्कशन कर रहा है लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल। वो बात यहीं आ गई कि ये जो डिफेक्टिव मटेरियल है, मटेरियल आपको वाइट चाहिए था और ग्रीन मिल गया, मटेरियल अगर क्लॉथ की सूरत में आपके पास आना था उसका रंग फेंटेड है या उसमें लाइंस बीच में पड़ी हुई हैं या कहीं से कटिंग है, तो ये डिफेक्टिव मटेरियल, ऑल रीजंस बिहाइंड अ डिफेक्टिव मटेरियल इज़ ह्यूमन एरर। इसलिए आप इस लॉस को एबनॉर्मल लॉस फाइनलाइज कर देंगे। और क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको कहा कि एबनॉर्मल लॉस की हेडिंग नहीं होती, आपको क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है कि ये एबनॉर्मल लॉस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड आउट द रीजंस। नॉर्मल लॉस जो कंट्रोलेबल नहीं होता, और वो लॉस जैसे लीकेज है, एवेपोरेशन है, शॉर्टेज है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो नॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस जो आपके कंट्रोल में होता है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, डिफेक्टिव मटेरियल, डिफेक्टिव वर्कमैनशिप, और इन लॉसेस को पहचानना है आपने क्वेश्चन में कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। फॉर नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ एबनॉर्मल लॉस, और उसके यूनिट्स दिए हुए 100। अब यहाँ पर आपके पास एबनॉर्मल लॉस की जगह ये है, तो 100 आपने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। ऑलराइट, अब यहाँ पे हैरानकुन बात यह है कि आपका क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट है, मगर इस क्वेश्चन के अंदर आपके इन प्रोसेस तो अभी मेंशन ही नहीं हुए, मगर आपका क्वांटिटी शेड्यूल पूरा हो रहा है। अब चेक करते हैं कि क्या बात इसके अंदर डिफरेंट दी हुई है। अच्छा जी, यहाँ नेक्स्ट वो कह रहा है कि जहाँ से डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट्स फॉलोइंग डाटा एज टू कॉस्ट यूनिट प्रोसेस्ड इन द डिपार्टमेंट डी ड्यूरिंग द मंथ। कॉस्ट ऑफ यूनिट रिसीव्ड, ये आप लाइन पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ यूनिट रिसीव्ड, इसका मुझे एब्रीवेशन आपने बतानी है। कॉस्ट ऑफ यूनिट रिसीव्ड क्या होती है? इसको हम बोलते हैं यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, या इसे बोलते हैं पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। देखना ही है कि ये टोटल है या पर यूनिट है। यहाँ पे चूंकि सिर्फ कॉस्ट मेंशन हुई है, तो ये टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है। और देखें बड़ी अमाउंट भी आपको शो कर रही है 3,60,000। लेफ्ट पेज के लोअर पोर्शन में जाएं, जहाँ सबसे पहली अमाउंट लिखी होती है, वहाँ देखें हमने भी वही हेडिंग दी हुई है, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। और अब जो अमाउंट आपके पास है 3,60,000, वो कैपिटल आर को रिप्लेस कर दें और लिख दें 3,60,000। यूँ आपने कैपिटल आर फिलअप किया। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल है और उसकी अमाउंट 248,000 आपको नज़र आ रही है। अब लेफ़्ट साइड पे कॉस्ट चार्ज में देखें, तीनों अमाउंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। फ़िलहाल मटेरियल की बात हो रही है और वो है 248,000, पुट कर 248,000। नेक्स्ट वो आपसे बात कर रहा है डायरेक्ट लेबर की, और लेबर आपके पास 198,400 है। देखें लेबर, तीनों चीज़ें 198,400 लेबर की कॉस्ट आप पुटअप करें। अगली इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो FOH की बात हो रही है और इट वाज एक्सपेक्टेड। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, अगेन कुछ क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर अप्लाइड FOH है, अमाउंट नहीं दी हुई, बस ये कह रहा है कि 75% ऑफ लेबर कॉस्ट ले लें। लेबर आपने ऊपर लिख लिया हुआ है कितनी है 198,400, और उसका 75% लेने को बोल रहा है, मतलब 75 डिवाइडेड बाई 100, और उसका मतलब होता है 0.75। पोस्ट कर दें और यूँ आपके पास FOH की भी कॉस्ट पूरी हो गई। अच्छा, अभी तक चूँकि क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस मेंशन्ड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास नॉर्मल लॉस का फार्मूला नहीं लगना, नॉर्मल लॉस नहीं कैलकुलेट होना, तो टोटल जो कॉलम है वो कंप्लीट हो गया हुआ है, उसकी अमाउंट भी टोटल हो गई है। अब स्मॉल आर रहता है, पहले देखते हैं क्वेश्चन में कुछ और बात हो रही है और डिस्कस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, बस इसके अलावा कोई बात डिस्कस नहीं हो रही। ऑलराइट गाइस, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आसानी हमें क्या मिली है कि यहाँ पर हमारे क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर वर्क इन प्रोसेस का पॉइंट था और वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं क्वेश्चन में, एक बात। दूसरी बात, आप यहाँ देखें, आपका ये कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट का ऊपर वाला पूरा पोर्शन वर्क इन प्रोसेस पर डिपेंड करता है। जब है ही नहीं तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर मिस हो जाएगा, सिवाय पहली एंट्री के जहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो दो ऑप्शन दी हुई हैं 50% और 100%, तो हो सकता है अगर हमारे पास टाइम आज बचे तो हम 50% और 100% दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले हम 50% की अजम्पशन के साथ क्वेश्चन पे चलते हैं।
अच्छा, अब दूसरी बात, आपको स्मॉल आर यहाँ नहीं पता, ना ही क्वेश्चन में गिवन है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ है, मगर आपको ये पता है कि किसी की भी पर यूनिट आप कैलकुलेट करते हैं तो वो पर यूनिट, जैसे आपने सीजीएस में लाइफ ऑफ फाइव में पढ़ा कि रुपीज़ को पर यूनिट पे डिवाइड कर देते हैं। रुपीज़ का मतलब क्या, अब चूंकि पर यूनिट कॉस्ट रिसीव पता कर रहे हैं तो इसके रुपीज़ साथ ही लिखे हुए हैं 3,60,000, और डिवाइड यूनिट रिसीव पे करना है तो क्वांटिटी शेड्यूल की सबसे पहली लाइन में यूनिट रिसीव 1600 लिखे हुए हैं। इसका मतलब स्मॉल आर कैलकुलेट हो सकता है, और उसका फार्मूला हम ऑलरेडी इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है। पर यूनिट कॉस्ट रिसीव मतलब कॉस्ट को यूनिट्स पे डिवाइड करना है, और इसको मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर भी नीचे लिखा हुआ है। अब सिंपल काम आपने ये करना है, स्मॉल आर आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए वो आर का आर वैसे रह गया। कैपिटल आर क्या होता है, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन, कॉस्ट चार्ज पहली लाइन। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये लेफ्ट पेज के कॉस्ट चार्ज में पहली कॉस्ट जो है 3,60,000 आपको नज़र आ रही है। व्हाट इट इज़, कैपिटल आर या कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अब फार्मूला आप पढ़ें, उसके आगे क्या करना है, डिवाइड, और ब्लू स्केयर के ऊपर वाला फार्मूला आगे किस पे डिवाइड करना है, यूनिट रिसीव पे। क्वांटिटी शेड्यूल लेफ्ट पेज सबसे पहली लाइन देखें, वहाँ पे यूनिट रिसीव्ड लिखा हुआ है और वो है 1600, तो फार्मूले में भी आप पुट कर दें 1600। इस तरह से स्टेटमेंटल फार्मूला कंप्लीट हो गया। स्मॉल आर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप कैलकुलेटेड फॉर्म में लिखना है, जो ब्लू स्केयर के ऊपर अमाउंट लिखी हुई है 3,60,000 और डिवाइड करना है 1600 पे। तो यूँ आपके पास पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 225 भी आ गई। अब हम जो इसका साइन है उसको भी हाईलाइट कर देते हैं कि ये स्मॉल आर हमने कैलकुलेट कर लिया है। पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, किसी की भी पर यूनिट निकालनी है तो उसके रुपीज़ को यूनिट, तो ये आपने कॉस्ट रिसीव यानी आर और उसको यूनिट रिसीव पे डिवाइड कर दिया। और क्वेश्चन में लेफ्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में ये स्मॉल आर लिखा हुआ है, ये चूँकि आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर मेंशन करें जो कैलकुलेटेड अमाउंट थी 225 आपने कैलकुलेट की, वही वहाँ पर आप पोस्ट कर दें। ऑल राइट, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये तीन चीज़ें ही होती हैं, और यूजुअली क्वेश्चन में यही करना होता है, मटेरियल लेबर एफएच की पर यूनिट कॉस्ट। और चूंकि पर यूनिट कॉस्ट तब तक नहीं कैलकुलेट हो सकती जब राइट पेज के लोअर पोर्शन के दोनों डिपार्टमेंट्स नहीं कंप्लीट होते। ये कंप्लीट होंगे तो स्मॉल एमएलएफ यानी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफएच आएगी। और पर यूनिट तब तक नहीं कैलकुलेट हो सकती जब तक कि आपका इक्विवेलेंट यानी नंबर ऑफ़ यूनिट्स ना कंप्लीट हो। इसलिए हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंप्लीट होते हैं तो फिर आप पर यूनिट निकालते हैं, तो पहले हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंप्लीटेड यानी इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल हम कैलकुलेट करेंगे। जहाँ ब्लू स्केयर है इसकी रेड लाइन पे आपने फोकस रखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर दूसरी लाइन में देखें कंप्लीटेड है और वो 1500 यूनिट्स हैं, पोस्ट करें। रेड लाइन पे फोकस रखिएगा। आगे लिखा हुआ है प्लस ब्रैकेट ओपन की, वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं, उसकी जगह पे आप ज़ीरो मेंशन कर दें और परसेंटेज कंप्लीशन उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह आगे दोबारा प्लस हो रहा है, ब्रैकेट ओपन हो रही है, और यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस लिखना था वो 100 है, वो भी आपने मेंशन कर दिया। उसके ओहो 109 नहीं है 100 है ओके, तो 100 मल्टीप्लाई बाय आगे परसेंटेज कंप्लीशन देखें, एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन। और क्वेश्चन में जैसे हमने पहले ही कहा कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ऊपर हेडिंग पढ़ें, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ लॉस यूनिट्स इज नॉट गिवन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ लॉस यूनिट्स नॉट गिवन। तो हमने क्या एज्यूम करना था, एजम्पशन में उसने दो ऑप्शंस दी हुई है 50 और 100, हम 50% ले रहे हैं, उसका मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब 0.5 लें जी। ये इक्वलेंट ऑफ मटेरियल कंप्लीट हुआ, उसका आंसर आ गया। अब आपने इक्वलेंट ऑफ लेबर करना है, उसमें देखें जहाँ ब्लू स्केयर है उसके ऊपर रेड पे आपने फोकस रखना है। सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स लिखा हुआ है, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, सेकंड लाइन देखें कंप्लीटेड यूनिट्स है और वो 1500 है, पुटअप करें। फिर रेड लाइन पे वापस जाएं, वहाँ पर कंप्लीटेड यूनिट्स के बाद लिखा हुआ है प्लस, आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस और वो आपको पता है इस क्वेश्चन में नहीं है, ज़ीरो लिख दें, ब्रैकेट बंद करें और फिर रेड लाइन पे फोकस करें। आगे लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ देखें एबनॉर्मल लॉस आपको नज़र आ रहा है 100 यूनिट्स। फिर रेड लाइन में आएँ और वहाँ एबनॉर्मल लॉस के कॉलम में जाएं, मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन पे, और आपने यहाँ पर
जैसे आपको हर दफ़ा बताऊंगा कि लॉस यूनिट की परसेंटेज नहीं दी हुई, उसकी जगह एज्यूम करना है। एजम्पशन 50%, 50% का मतलब 0.5। ऑलराइट, अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इक्वलेंट ऑफ लेबर भी आपके पास आ गई। अब आपने इक्वलेंट ऑफ एफ कैलकुलेट करना है। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके ऊपर रेड लाइन पे फोकस कीजिएगा। मैं अगर चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए बार बार डिस्कशन आती है, जितनी दफ़ा ज़्यादा सुनेंगे उतना अच्छा आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। सबसे पहले रेड लाइन में लिखा हुआ है 100% कम्प्लीटेड यूनिट, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएँ ऊपर और यहाँ सेकेंड लाइन में देखें कम्प्लीटेड यूनिट मेंशन है 1500, आप भी लिख दें 1500। उसके बाद सेकंड थर्ड रेड लाइन आप पढ़ रहे हैं उस पर फोकस रखें, इक्विवेलेंट ऑफ एफ। आगे लिखा हुआ है प्लस और फिर लिखा वर्क इन प्रोसेस जो ज़ीरो है वहीं पे फिनिश कर दें, और उससे आगे लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर देखें एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है 100, आप भी मेंशन कर दें और ब्रैकेट लगाना मत भूलें। और अब थर्ड रेड लाइन में देखें एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन में। और क्वेश्चन की सबसे ऊपर वाली हेडिंग में लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस की परसेंटेज नहीं दी हुई, हमने एज्यूम करना था 50%, और 50% का मतलब है 0.5। और यूँ आपका इक्वलेंट ऑफ एफ भी कंप्लीट हो गया। ज़रा गो थ्रू कर लें कि आप किस जगह पर काम कर रहे हैं। राइट पेज पर आपका जो लोअर पोर्शन है इक्वलेंट का, इस पर आपने फोकस किया, आपने इक्वलेंट ऑफ मटेरियल, लेबर और एफ इसे कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये है पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और उसमें जो पहली लाइन है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। अब जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इसका ध्यान रखिएगा। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसमें सबसे पहले चाहिए आपको मटेरियल, मटेरियल की टोटल कॉस्ट। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज, उसमें देखें तीनों की अमाउंट्स को हम ऑलरेडी बुक से देख के लिख चुके हुए हैं। मटेरियल की टोटल कॉस्ट आपको नज़र आ रही है 248,000, और इसको आपने डिवाइड करना है, आप भी डिवाइड करें। और किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, जहाँ पर यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं इससे ऊपर 3 रेड लाइंस हैं। सबसे ऊपर वाली रेड लाइन इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है और उसका आंसर निकला हुआ है 1550। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पर यूनिट कॉस्ट आप किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेबर की, स्मॉल एल। और वहाँ पर पहले आपको लेबर की टोटल कॉस्ट चाहिए। लेफ्ट पेज कॉस्ट चार्ज, वहाँ देखिए तीनों की अमाउंट्स को मेंशन किया हुआ है, लेबर के सामने उसकी टोटल कॉस्ट लिखी हुई है 198400। ऑलराइट, और उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करें इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पे, यानी लेबर के यूनिट्स। जहां आप ये पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं उससे पर 3 रेड लाइंस हैं, और सेकंड रेड लाइन देखें इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की है और उसकी वैल्यू 1550 आपने मेंशन कर दी हुई है। ऑलराइट, उसके बाद तीसरी पर यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ, और इसके लिए आपको पहले कैपिटल एफ यानी एफ की टोटल कॉस्ट, लेफ्ट पेज कॉस्ट चार्ज्ड, और उसको डाउन में देखें तीनों एक्सप्लेनेशन दी हुई है। मटेरियल, लेबर, एफ। हमें तीसरी कॉस्ट यानी एफ की कॉस्ट चाहिए, क्या दी हुई है 148800। आगे आपने इसको यहाँ डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया, और किस पे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट ऑफ एफ पे। जहाँ आप ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ऊपर रेड लाइंस देखें 3, तीसरी रेड लाइन इक्विवेलेंट ऑफ एफ की है, उसे आप कैलकुलेट कर चुके हैं, जो अमाउंट है 1550। यू आपने मटेरियल, लेबर और एफ की स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं पर यूनिट की। अब इनकी कैलकुलेशंस आप करेंगे। जहाँ आपको ब्लू स्केयर नज़र आ रहा है उसके लेफ्ट साइड पे आप देखें क्या लिखा हुआ है 248,000 डिवाइडेड बाय 1550। ऑलराइट, ये पर यूनिट पहली कॉस्ट निकल आई। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे देखें आप लेबर के लिए काम करना है 198,400, और इसको डिवाइड करना है 1550 पर। इस तरह से ये लेबर की कॉस्ट निकल आई। और उसके बाद आपने तीसरी, जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे देखिए एफ की कॉस्ट निकालनी है 148800, और डिवाइड करना है 1550। और यूँ आपकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ भी कैलकुलेट होगी, यानी तीनों पर यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो गई। और जैसे ही ये कंप्लीट हुई हैं आपको फ़ौरन ख्याल आना चाहिए पर यूनिट कंप्लीट हुई। लेफ़्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज के मटेरियल, लेबर, एफ के कॉलम में जाएं, वहाँ ये 3 जगह जो हैं अभी तक ब्लैंक्ड हैं,
और यहाँ पे क्या लिखते हैं, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफ सबसे पहले आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखनी है। आप ब्लू स्केयर के लेफ्ट साइड पे देखें मटेरियल लिखा हुआ है, उसके आगे टोटल कॉस्ट, और जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर यूनिट लिखना है। राइट पेज के लोअर पोर्शन में देखें, अभी हमने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट की, सबसे पहले 160 थी, ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, पोस्ट कर दें। अब जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर लेफ़्ट साइड पे देखें लेबर है, उसके आगे उसकी टोटल अमाउंट लिखी हुई टोटल कॉस्ट, और जिधर ब्लू स्केयर है वहाँ पर यूनिट लेना है लेबर का। राइट पेज लोअर पोर्शन में सेकंड आप देखें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने कैलकुलेट की है जो 128 थी, पोस्ट कर दें। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे देखें एफ है, एफ के अगले कॉलम में टोटल कॉस्ट दी हुई है, जहाँ ब्लू स्केयर है यहाँ पर यूनिट कॉस्ट लिखनी है। राइट पेज लोअर पोर्शन में जाएं, तीसरे नंबर पे देखें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ आपने कैलकुलेट की हुई है 96, वहाँ पोस्ट कर दें। और राइट, अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कंप्लीटेड है। क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है नहीं, इसलिए नॉर्मल लॉस नहीं कैलकुलेट करना। तो आपकी ये जो पर यूनिट वाली साइड है ये कंप्लीट हो गई है। और ये भी आपको पता है कि ये जो पर यूनिट कॉस्ट है इसका आंसर क्वेश्चन में दिया होता है 609। आप पहले चेक कर लेते हैं। और याद रखें बुक में उसने दो अजम्पशंस कही थी, 50 और 100। हमने 50% वाली कंप्लीट की है, तो ऊपर वाला आंसर होना चाहिए हमारे पास, इफ़ लॉस यूनिट्स आर 50%। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं आंसर्स को नीचे, इफ़ लॉस इज एज्यूम्ड 50%, कॉस्ट इज़ 609। नज़र आ रहा होगा आपको, इफ़ लॉस इज एज्यूम्ड 50%, कॉस्ट है 609, और हमारी कॉस्ट कितनी है 609। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। क्वांटिटी शेड्यूल भी कंप्लीट है, आप देखें उसकी दोनों साइड्स कंप्लीट हैं। हमारा कॉस्ट चार्ज भी पूरा है और उसकी टोटल कॉस्ट भी आ गई हुई है, और आंसर भी हमने निकाल लिया 609। लेकिन इसके बावजूद भी अब आपको एक बात जो है वो रटी होनी चाहिए कि राइट पेज का जो अपर पोर्शन है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, वो अभी तक वेकेंट है। नॉर्मली 5 स्टेप्स में पूरा होता है, अब नॉर्मल लॉस की वजह से 9 स्टेप्स में पूरा होगा। मगर एक अच्छी बात ये है, अच्छी बात समझें क्योंकि थोड़ी सी मुझे आसानी हो गई, कि इस क्वेश्चन के अंदर आप क्वांटिटी शेड्यूल चेक करें, यूनिट इन प्रोसेस है इन्हीं क्वेश्चन में, और क्वांटिटी शेड्यूल पूरा है। अगर वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है, ये एफिशिएंट डिपार्टमेंट है, इसने सारा काम कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो अब यहाँ पर जैसे पहले आपसे रिक्वेस्ट की वर्क इन प्रोसेस की कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं होनी, क्योंकि है ही नहीं वर्क इन प्रोसेस। तो आप उन सब जगह पे ज़ीरो भी लगा सकते हैं। हम कर रहे हैं कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोस, राइट पेज का अपर कॉलम, यहाँ से हमने ये सारी वैल्यूज़ को फिल करना है। सबसे पहली वैल्यू में आए और वहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स, तो आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पर सेकंड लाइन में पढ़ें कंप्लीटेड यूनिट्स है और वो कितने 1500, पोस्ट करें। उसके बाद कंप्लीटेड यूनिट्स लिख दिया, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी नेक्स्ट आप मेंशन कर दें मल्टीप्लाई किस से, टोटल पर यूनिट कॉस्ट। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, और उसके दो कॉलम पर यूनिट, और उसका टोटल आपने पहले ही निकाल लिया हुआ 609, वही 609 यहाँ पोस्ट कर दें। अब देखें अगली लाइन है और लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, और आपको पता है वर्क इन प्रोसेस है नहीं पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो आप चाहें तो पहले कॉलम को छोड़कर आप ये जो अगले 4 कॉलम हैं इन सब में आप पहले ही पोस्ट कर दें 00, वो भी बात कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वर्क इन प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस सब में 00 ही पोस्ट करना है। बेशक आप डायरेक्ट 0 वहाँ पर लिख दें। अब आप गौर कीजिएगा कि मैं कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट कर रहा हूँ, ऊपर वाला पूरा पोर्शन उसमें सिर्फ एक स्टेप किया और ख़त्म हो गया। अब हमने नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करनी है, उसका पहला स्टेप आते हैं। वहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपने टेक ओवर करने हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पर एबनॉर्मल लॉस आपको नज़र आ गया होगा, 100 यूनिट्स हैं, पोस्ट करें। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई मेंशन है, ब्रैकेट ओपन, और आर स्मॉल आर क्या चीज़ होती है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज, और उसमें सबसे पहली लाइन में यहाँ पर देखें कॉस्ट रिसीव लिखी हुई थी और उसका पर यूनिट जो है 225 है, वही स्मॉल आर होता है 225, यहाँ पोस्ट कर दें। और प्लस करना है, प्लस करें किसे, नॉर्मल लॉस को, और नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में है ही नहीं, उसकी जगह पर आप यहाँ 0 मेंशन कर दें, और इस तरह से पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर, पहला स्टेप कंप्लीट। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो हमने मटेरियल के लिए लॉस कंप्लीट करना है, लॉस की कॉस्ट। सबसे पहले लिखना है एबनॉर्मल लॉस,
और क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, अपर पोर्शन लेफ़्ट पेज, वहाँ पर देखें एबनॉर्मल लॉस आपको नज़र आ गया, वो 100 है। उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, आप भी इसे मल्टीप्लाई करें किससे, स्मॉल एम यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेफ़्ट पेज कॉस्ट चार्ज, वहाँ देखिए तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, मटेरियल, लेबर और एफओएच। मटेरियल के सामने पहले कॉलम में टोटल कॉस्ट है, अगले कॉलम में पर यूनिट है। यही पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमें चाहिए जो कि 160 है, पोस्ट कर दिया। आगे फिर दोबारा से आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई लिख दिया, परसेंटेज कंप्लीशन, और ये लॉस की परसेंटेज कंप्लीशन है। और उसके लिए आपने सबसे ऊपर हेडिंग पढ़ी कि जो सबसे ऊपर देखें, कंप्लीशन ऑफ लॉस यूनिट नॉट गिवन, परसेंटेज गिवन ही नहीं है, और एज्यूम करने के लिए बोला। और हम सारा क्वेश्चन 50% की जम्पशन पे कर रहे हैं। 50% का मतलब 50 डिवाइड बाई 100, और उसका मतलब 0.5। यूँ हमारी मटेरियल की लॉस की कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। अब आगे है हमारी लेबर के साथ एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस के आपको यूनिट्स चाहिए, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ देखें एबनॉर्मल लॉस आपको नज़र आ रहा है 100, पुट कर दें यहाँ पर 100। आगे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करें किससे, स्मॉल एल यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज, तीनों चीज़ें दी हुई हैं, मटेरियल, लेबर, एफओएच। लेबर के अगले कॉलम में टोटल कॉस्ट है और उससे अगले कॉलम में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है, यही हमें चाहिए जो कि है 128। उसके बाद दोबारा यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मेंशन करें मल्टीप्लाई, और फिर किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। सबसे ऊपर क्वेश्चन की लाइन में लिखा हुआ है कि वो परसेंटेज गिवन नहीं है, एज्यूम करना है। एज्यूम हमने 50% किया हुआ है, और 50% का मतलब 50 डिवाइड बाई 100, उसका मतलब 0.5। ये आपने लेबर के लिए भी लॉस की कैलकुलेशन पूरी कर ली। अब आपने एफओएच के लिए लॉस की कैलकुलेशन पूरी करनी है। उसके लिए सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है 100, पुटअप करें। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें किसके साथ, स्मॉल एफ के साथ। स्मॉल एफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच। लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज, वहाँ पे देखें तीनों चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मटेरियल, लेबर, एफओएच। एफओएच के सामने टोटल कॉस्ट है और उससे अगले कॉलम में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच है, वही हमें चाहिए जो कि 96 है। उसके बाद दोबारा आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, और आप यहाँ 96 के आगे मेंशन करें मल्टीप्लाई, और फिर परसेंटेज कंप्लीशन। एज़ यूजुअल हमें क्वेश्चन की हेडिंग में ही पता चल रहा है कि कंप्लीशन ऑफ लॉस यूनिट नॉट गिवन, जिसको एज्यूम करना था वो 50% है। 50% का मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100, और उसका मतलब 0.5 है। इससे आगे ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है, और यूँ आपका लॉस का एफओएच का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब ज़रा एक ओवरव्यू आप करें, आप क्या कर रहे हैं, कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर कर रहे थे, उसके अंदर ऊपर वाला पोर्शन नहीं करना था क्योंकि वर्क इन प्रोसेस नहीं है। आपने सिर्फ एक स्टेप कंप्लीटेड यूनिट मल्टीप्लाई बाई टी कर लिया, बाकी सारे ज़ीरो। एबनॉर्मल लॉस के सारे स्टेप्स स्टेटमेंटल वाइज पूरे हो गए हैं। अब हमें कैलकुलेशंस की तरफ आना है, और सबसे पहली कैलकुलेशन ऊपर है जहाँ ब्लू स्केयर अब आपको नज़र आ रहा है, उसके लेफ़्ट साइड पे जो कैलकुलेशन लिखी हैं वो कैलकुलेटर पे लिखनी है। और वो क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है 1500, और उसको मल्टीप्लाई करना है 609 के साथ। अच्छा जी, अब आप ये देखें तो अगले आपके 1 2 3 4 स्टेप्स जो हैं उसमें वर्क इन प्रोसेस आ रहा है नहीं, ज़ीरो लगा दिया। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा और चार दफ़ा ये स्टेप्स आपके पूरे हो गए जिसमें वर्क इन प्रोसेस आ रहा था, और आपने क्वांटिटी शेड्यूल में देखा वर्क इन प्रोसेस के आगे कोई अमाउंट नहीं है, क्वांटिटी शेड्यूल आपका पूरा है। उसके ना होने से आपने बस 0 पोस्ट कर दिए। अब आपने एबनॉर्मल लॉस वाला पार्ट करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स, और उनकी वैल्यू आंसर लिखने के लिए इधर आना है, जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे जो कैलकुलेशन नज़र आ रही है वो करनी है आपने। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है 100, उसको मल्टीप्लाई करना है लेकिन ब्रैकेट ओपन करनी है, और वहाँ लिखना है 225, और 225 में प्लस करना 0 क्योंकि नॉर्मल लॉस नहीं है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जहाँ पे ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें क्या नज़र आ रहा है, 100 मल्टीप्लाई बाय 160 और मल्टीप्लाई बाय 0.5। ये आपकी सेकंड कैलकुलेशन मटेरियल की लॉस की अमाउंट आ गई। अब जहाँ पे ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेबर की लॉस की कैलकुलेशन है 100 मल्टीप्लाई बाय 128 मल्टीप्लाई बाय 0.5। लेकिन जी ये कॉस्ट आ गई
एबनॉर्मल लॉस की फॉर लेबर। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे देखें, एफ ओ एच है 100 मल्टीप्लाई बाय 96 और मल्टीप्लाई बाय 0.5। यूँ आपने एफ ओ एच की लॉस की भी कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली। नीचे आंसर आपने खुद ही टोटल कर, और इस लॉस को कैलकुलेट करने की एक ही रीज़न होती है, इसके टोटल को आपने मैच करना होता है लेफ़्ट पेज के कॉस्ट चार्ज के टोटल से। ये लेफ़्ट पेज कॉस्ट चार्ज यहाँ ऊपर लिखा हुआ है और इसका टोटल ये है, और टोटल की अमाउंट का आंसर है 955,200। और जो हमारे कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर का आंसर है वो भी है 95520। इस तरह से ये दोनों आंसर्स यहाँ पर मैच हुए, और हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो हम पहले ही मैच कर चुके हुए हैं। यूँ हमारा क्वेश्चन विद अजम्पशन ऑफ 50% वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आपका काम सिर्फ ये है कि आप रिव्यू करें इस पूरे क्वेश्चन को। आपने क्वांटिटी शेड्यूल बनाना था, आपकी दोनों साइड इक्वल हैं, ओके। कॉस्ट चार्ज आपने कंप्लीट कर दिया, इसके अंदर आपने पर यूनिट कॉस्ट का 609 का आंसर आंसर देख लिया, और प्लस टोटल कॉस्ट का जो आंसर था इसको मैच करना था टू बी काउंटेड फॉर से, और टू बी काउंटेड फॉर के आंसर को आपने मैच किया, वो मैच हो गया हुआ था। कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर के 9 स्टेप्स थे, सारे कंप्लीट किए, चाहे उनके आगे वर्क इन प्रोसेस ना होने की वजह से 0 आता रहा। हमने पूरे 9 स्टेप्स कंप्लीट किए और एबनॉर्मल लॉस के भी स्टेप्स पूरे किए, और लास्ट में जो आंसर है उसको मैच भी कर लिया, वो टू कॉस्ट चार्ज के टोटल के आंसर के साथ मैच हो गया। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट शेड्यूल भी कंप्लीट किया हुआ है, तीनों आंसर्स अवेलेबल हैं। फिर हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट किया, उसकी पर यूनिट कॉस्ट को जब हमने ट्रांसफ़र किया तो ही हमारा आंसर आया, और उस आंसर को मैच कर लिया। इस तरह से हमारा 50% की अजम्पशन के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका एक तरीका ये है कि 100% वाली जो अजम्पशन है आप खुद करें। जैसे मैंने कहा था कि अगर टाइम हुआ तो हम कर लेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लग गया है। आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि जहाँ जहाँ पर भी आपने 50% लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप 100% कर दें, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं किसी बात को छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको हर स्टेप खुद करके दूँ ताकि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो। आप ऐसे ही हार्ड वर्कर रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको काम करते वक्त इंटरेस्ट क्रिएट होगा, इंजॉय करेंगे और रिलैक्स रहेंगे। और फजूल बैठने से और फारिग बैठने से आपको उलझन होगी, काम करने से आपको मज़ा आएगा होपफुली। तो फिर ऐसा करते हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, वीडियो को पॉज करें और कुछ देर के बाद दोबारा वापस आ जाइएगा। मैं आपको 100% वाली परसेंटेज भी बता देता हूँ, और वो वेरी सिंपल है। आपने कैलकुलेशंस को चूँकि ऑलरेडी किया हुआ है और ज़्यादा चेंज नहीं करना, सिर्फ 50% को चेंज करना। पॉज करके वापस आएँ तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि 100% के लिए क्या करना। ओके जी, आप वापस आ गए होंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम आपने प्रोपोर्शंस को चेंज करना है, वो इक्विवेलेंट में है। यहाँ चेक कीजिए, आपने सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लॉस की परसेंटेज देखें। चूँकि वर्क इन प्रोसेस है नहीं तो माइंड सिर्फ ये रखना है कि लॉस की परसेंटेज को चेंज करना है। अब आपने 100% करना है। 100% का मतलब 100 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब 1 है। पहली परसेंटेज चेंज होगी। सेम इसी तरह से इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की परसेंटेज चेंज करनी है, सबके लिए 100% करना है। 100% और पहले 50% था, 50% को ख़त्म कर दें। 100% का मतलब 100 डिवाइड बाई 100 1 कर दें। यह आपकी लेबर की परसेंटेज कंप्लीट हो गई। अब एफ में आए, वहाँ पर भी 50% लिखा हुआ है, चूँकि सबके लिए अज्यूम किया था। 50% मिटा दें, उसकी जगह 100% जिसका मतलब 1 लगा दें। देखें कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमने अपना इक्विवेलेंट चेंज कर दिया और हमारे पास इक्विवेलेंट शेड्यूल 100% वाला आ गया हुआ है। अब आपने चूँकि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और उसके लिए ये पुराना इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर किस पर डिवाइड करना था आपने? इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल पे। वो पुराना लगा हुआ है, उसको काटें और ऊपर रेड लाइन चेक करें। वहाँ पे पहला जो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है उस पर आएँ। पुराना आपने इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल यहाँ से मिटा दें और ऊपर रेड लाइन 3 आपको नज़र आ रही हैं। उसमें से जो पहली रेड लाइन है वो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल की है, उसका आंसर 1600 है। तो 1550 की जगह वहाँ पे 1600 लगा दें। अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट पर यूनिट ऑफ लेबर आपने कैलकुलेट करनी थी। पर यूनिट ऑफ लेबर के लिए लेबर की टोटल कॉस्ट ऊपर लगी हुई, नीचे नया इक्विवेलेंट लगाना था। ऊपर रेड लाइंस देखें, सेकेंड रेड लाइन में इक्विवेलेंट का आंसर निकला हुआ लेबर का, वो 1600 यहाँ पे लगा दें। उसके बाद आपने तीसरी
पर यूनिट निकालनी थी जो कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH है। उसमें पहले F यानी टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड लिखना था, वो पहले लिखा हुआ है। ये पुरानी आपके पास इक्विवेलेंट थी। अब ऊपर जो 3 रेड लाइंस हैं उनमें से तीसरी रेड लाइन इक्विवेलेंट ऑफ F की है, उसका आंसर देखें 1600 है, तो बस आप 1600 पोस्ट कर दें। लें जी, सिंपली हमने क्या काम किया, आपने इक्विवेलेंट को चेंज किया और इक्विवेलेंट को चेंज करने के लिए आपने सिंपली जहाँ पर 0.5% था, 0.5 का मतलब 50% था, वहाँ 100% यानी 1 लिख दिया हुआ है। अब ये स्टेटमेंट वाइज पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट है। आप इधर आएँ और इनकी कैलकुलेशंस भी चेंज कर दें। और आपको ये बात पता है कि इक्विवेलेंट पे डिवाइड करना था पर यूनिट कॉस्ट पे, और यहाँ कैलकुलेशन चेक करें जहाँ पर आपके ये ब्लू स्केयर नज़र आ रहा है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें 1550 की जगह सिर्फ 1600 करना है। आपने कर दिया, ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल चेंज हो गई। जहाँ अब ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे आएँ तो वहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है 1500 के बजाय आपने 1600 कर दिया। नहीं जी, इस तरह से लेबर की भी पर यूनिट चेंज होगी। अब जहाँ ब्लू स्केयर है ये FOH की पर यूनिट है, उसके लेफ़्ट साइड पे है नीचे 1550 की जगह 1600 करना है, कर दिया। यूँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH भी चेंज हो गई। और इसके पर यूनिट कंप्लीट होते साथ ही जो चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए, ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर FOH है, तो आप लेफ़्ट साइड पे आएँ और पुरानी जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर FOH लिखी हुई है इसको पहले आप क्लियर कर दें और उसकी जगह पर आपने न्यू पर यूनिट कॉस्ट लिखनी है। वैसे वो चूँकि फार्मूला लगा हुआ था लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें मटेरियल लिखा है, उसके कॉलम में टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, और जहाँ ब्लू स्केयर इस वक्त है वहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने लिखनी है। राइट पेज लोअर पोर्शन पर यूनिट में जाएँ, वहाँ पे पहली पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाली हुई है 155, वही पोस्ट कर दें इधर। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें लेबर लिखा हुआ है, लेबर के अगले कॉलम के अंदर टोटल कॉस्ट लिखी हुई है। जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर यूनिट लेबर लिखनी है। राइट पेज पर लोअर पोर्शन में जाएं, वहाँ पे सेकंड लाइन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने निकाली जो 124 थी, लिख दें। इस वक्त जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें FOH है, उससे आगे टोटल कॉस्ट है। जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH लिखना है। राइट पेज पे लोअर पोर्शन में जाके पर यूनिट कॉस्ट देखें, तीसरी लाइन में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH है जो कि निकाली थी 93, पोस्ट कर दें। ऑलराइट, इस तरह से चूँकि आपने सिर्फ परसेंटेज चेंज करनी थी, टोटल में तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं था, पर यूनिट में ही पड़ना था। ये अमाउंट वैसी की वैसी रही और यहाँ पर आपने पर यूनिट कॉस्ट चेंज करके लिख दी हुई है। इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड एजम्पशन थी 100% की, तो क्वेश्चन में जो नीचे वाला आंसर है उसके साथ आपने मैच करना जहाँ पे 100% है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप पढ़ें कि जहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आप 100% एज्यूम करेंगे तो आपकी कॉस्ट का आंसर 597 आएगा, और हमारी कॉस्ट का आंसर भी 597 आया हुआ है। ऑलराइट, अब दूसरा काम आपको पता है, इस आंसर के आने के बावजूद भी आपका ये कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज ये नहीं कंप्लीट होता। अब इसको हमने कंप्लीट करना है, और अब हमारी जो टोटल कॉस्ट आई हुई है 597 है। पहले कॉलम में आए, वहाँ पर क्या करना है, स्मॉल टी है। स्मॉल टी पर यूनिट कॉस्ट का टोटल होता है, और लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन वहाँ देखिए पर यूनिट का टोटल, उसका आंसर हमने चेक किया 597। ये जो 609 लिखा हुआ है ये तब था जब 50% आपने ज्यूम किया। अब चूँकि 100% ज्यूम करके आंसर चेंज हो गया, 597 आप यहाँ लिख देंगे। ये पहली अमाउंट आपकी चेंज हो गई। वर्क इन प्रोसेस उस पूरे क्वेश्चन के अंदर है नहीं, वो 0 वैसे ही रहेगा। एबनॉर्मल लॉस में अब आएंगे और उसमें आपको यहाँ पर 100 वही है, यानी कि नंबर ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स वो 100 वहीं का वहीं रहेगा। आपने मल्टीप्लाई करना था R से, और R भी चूँकि चेंज नहीं हुआ, देखें सबसे पहले 225 लिखा हुआ है, ये एंट्री एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट में आपने एबनॉर्मल लॉस लेना था, और सिर्फ आपने अब ये परसेंटेज कंप्लीशन चेंज करनी है। ये 50% यानी 50 डिवाइड बाई 100 0.5 लिखा हुआ है, अब 100 डिवाइड बाई 100 यानी कि इस पूरे की जगह पर 1 लिख दें। ये आपने मटेरियल के लिए किया। अब आप देखें आपने लेबर के लिए भी वैसे ही करना है। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स में कोई चेंज नहीं हुई, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपकी चेंज हो गई है, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर के लिए ये देखें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर ये आपने पुरानी लिखी हुई है। पहले इसको रेज कर दें और लेफ़्ट
साइड पर लोअर पोर्शन में मटेरियल लेबर एफएच दिया हुआ है, वहाँ पे देखें लेबर की जो कॉस्ट है वो 155 है, एक काम किया। और दूसरा काम आप ये करना है कि परसेंटेज चेंज हो गई हुई है, वो 100% है, 100 डिवाइड बाई 100 मतलब 1। ऑलराइट, अच्छा जी, अब आपने एक स्टेप ऊपर वापस जाएं, मटेरियल में जाएं, एक दफ़ा रीडिंग करें दोबारा से। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स चेंज नहीं हुए, वो आपने वैसे के वैसे लिख दिए। ये जो 160 है इसको कंफर्म करें, लेफ़्ट साइड कॉस्ट चार्ज नीचे, अब मटेरियल के सामने जो पर यूनिट लिखी हुई है वो 155 है, और आगे प्रपोर्शन हमने चेंज कर दी थी लेकिन पर यूनिट नहीं चेंज की थी, अब चेंज हो गई। लेबर हमने पहले ही चेंज कर लिया हुआ है और उसको भी हमने, चाहिए लेबर है, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट को अलहदा से चेक करना था। यहाँ पे 155 लिखा हुआ है, ये 155 नहीं है लेबर की कॉस्ट। यहाँ चेक करें, लेबर 124 है, वो एक स्टेप रुका और वो डायरेक्ट लेबर में चला गया, इस वजह से ये हुआ। बहरहाल लेबर की आपने पर यूनिट कॉस्ट 124 लिख दी और परसेंटेज 50 की बजाय 1 कर दी। अब नेक्स्ट पोर्शन में जाएं, वहाँ पर आपको एबनॉर्मल लॉस के यूनिट चेंज नहीं हुए, वो 100, लेकिन ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच चेंज होगी। लेफ़्ट साइड कॉस्ट चार्ज मटेरियल लेबर एफओएच, हम चूँकि एफओएच कर रहे हैं वहाँ उसके सामने देखिए पर यूनिट कॉस्ट अब 93 लिख दी है। और फिर चेक करें, ये 50% लिखा हुआ था, अब परसेंटेज अज्यूम करनी है 100, यानी कि 100 डिवाइड बाई 100 1 आ गया। इस तरह से आप क्या काम कर रहे हैं, आप कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज के 9 स्टेप्स को आपने पूरा कर लिया स्टेटमेंटल वाइज। अब इनकी कैलकुलेशंस आपने मैथमेटिकली करनी है। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें 1500 पुराना लिखा हुआ है और ये 609 अब चेंज करना है, उसकी जगह पे टोटल कॉस्ट चेंज हो गई 597। पहला स्टेप पूरा हो गया। अगले स्टेप में 0 0 0, अब भी वैसे ही रहेगा क्योंकि वर्किंग प्रोसेस है नहीं क्वेश्चन में। नीचे लॉस में आ जाएं, वहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, देखें वो पुरानी और नई मैच हो रही है। जो ब्लू नज़र आ रही है ना, जहाँ पे ये कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, ये पुरानी लिखी हुई है, और जहाँ पर ये ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें वो न्यू लिखी हुई है, वो सेम है, कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे है 100, और यहाँ पर सबसे पहले चूँकि मटेरियल की पर यूनिट चेंज हो गई, उसकी जगह 155 लिखेंगे, और परसेंटेज भी 50% से 100% हो गई, यानी कि 1 वो चेंज कर दिया। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसको देखें और उसके लेफ़्ट साइड पे अमाउंट्स देखें। ये जो ब्लू स्केयर, ये जो ब्लू मैं मूव कर रहा हूँ, ये पुरानी है, और जो अब ब्लू स्केयर के लेफ़्ट साइड पे लिखा है वो न्यू है। वहाँ पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगी, 128 की जगह 124 आ गया, और 0.5 50% था, उसकी जगह पे आपने 1 लगा दिया। तो इस तरह से आपका लास्ट स्टेप आ गया एफओएच के साथ। आप सारी कॉस्ट को एडिट ही कर रहे हैं, आसान काम है, और लेकिन जब अगर पेपर में आएगा तो या तो 50% होगा या 100% होगा। अब 4800 जहाँ पे ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, जो अमाउंट आपको यहाँ नीचे नज़र आ रही है ये न्यू है, ये ओल्ड है, और वहाँ ब्लैक में देखें वो न्यू हमने एडिट करके लिखी हुई है। सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगी 96 की जगह 93, और परसेंटेज भी हमने चेंज कर दी, वहाँ पर 50% की बजाय 100%, यानी 100 डिवाइड बाई 100 उसका मतलब 1। लें जी, इस तरह से आपने अपनी सारी कैलकुलेशंस को कंप्लीट। और ये वाला जो पोर्शन है कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज, इसको करने का सोल एक पर्पज़ होता है, इसकी टोटल कॉस्ट को मैच करना होता है। आपने ये वाली सारी कॉस्ट को एडिट कर दिया, 50% की बजाय 100% कर दिया एक। और दूसरी बात, जो ये पर यूनिट कॉस्ट थी स्मॉल MLF, ये भी चेंज हो गई। ये 50% में कुछ और आ रही थी और अब 100% में ये चेंज हो गई और कुछ और वैल्यूज़ आ रही हैं। आपने एबनॉर्मल लॉस के साथ साथ इन सारी परसेंटेजेस को भी, यानी यहाँ चेक करें 50% की जगह 100, सबसे एंड पे देखें 0.5 की जगह 1, 0.5 की जगह 1, तीसरे में भी 0.5 की जगह 1, और यहाँ पर यूनिट आप बदलते गए। पुराना कुछ और लिखा हुआ था, यहाँ 155, 124 और 93 आपने जो न्यू पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की 155, 124 और 93, वही आपने चेंज कर करके यहाँ पर लिख दी थी। यही एक पॉइंट ऑफ टेस्ट था जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी थी। बहरहाल कॉस्ट चार्ज टू द कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज, ये वाला कंप्लीट हुआ, और इसकी टोटल कॉस्ट 95520 थी। इसको मैच करना था लेफ्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज के टोटल से, और वहाँ पर भी 95520 आ जाए। लेकिन जी एफिशिएंटली हमने
50% से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और 100% से भी सॉल्व कर लिया ताकि आपको कोई मसला ना हो। और अब क्वेश्चन का ओवरव्यू, क्योंकि हमारी अमाउंट मैच हो गई हुई है, सेटिस्फेक्शन है, अब बस ओवरव्यू आप कर लें। क्वांटिटी शेड्यूल हमारा कंप्लीट है और दोनों की साइड 1600 बराबर है। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट हमारा कंप्लीट है। इसमें हमने जो पर यूनिट कॉस्ट है इसका आंसर मैच कर लिया और दूसरी सेटिस्फेक्शन टोटल कॉस्ट को भी मैच कर लिया, टू बी काउंटेड फॉर। अगले पेज का अपर पोर्शन उसके टोटल से। अगले पेज के अपर पोर्शन के भी 9 स्टेप्स पूरे हैं, वो अलग बात है कि वर्किंग प्रोसेस हमारे पास नहीं था, सबकी जगह पे ज़ीरो लगा के कंप्लीट किया। और इसके टोटल को भी कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन के टोटल से पूरा कर लिया। तीनों इक्विवेलेंट शेड्यूल हमने दोबारा 100% के साथ निकाले चेंज करके, पर यूनिट कॉस्ट भी निकाली चेंज करके, 100% लगाने वाला इक्विवेलेंट शेड्यूल यूज़ किया था। इस पर यूनिट कॉस्ट को इधर पोस्ट किया और बुक से आंसर भी मैच किया और वो मैच हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन टेक्स्ट मैसेज और कॉल मी एट एनी टाइम यू वांट। अब हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए दोबारा मुलाकात होगी। अनटिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।